प्रश्न 2, किसी लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल S बराबर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को S से लिखते हैं, ठीक है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R गुना L प्लस R, ठीक है। ये होता है सूत्र पाई R गुना L प्लस R। तो इसको हम रिक्त स्थान में यहाँ पे भरेंगे, पाई R गुना L प्लस R। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7, R हो गया शंकु की त्रिज्या और L हो गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। तो S क्या है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को S से लिखते हैं, ठीक है। तो S बराबर होता है पाई R गुना L प्लस R, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R गुना L प्लस R। तो पाई का मान होता है 22/7, R हो गया शंकु की त्रिज्या, L हो गया शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तो इस तरह हम इसको रिक्त स्थान में भरेंगे। प्रश्न 3, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु और लंब वृत्तीय बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। तो कह रहा है कि यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु और लंब वृत्तीय बेलन, तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई R स्क्वायर H, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H। और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो देखिए बेलन का आयतन और शंकु का आयतन में क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखने से हमको पता चल रहा है कि बेलन का आयतन जो होता है उसका 1/3 भाग होता है शंकु का आयतन, यानी बेलन का आयतन देखिए पाई R स्क्वायर H होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी बेलन का आयतन का 1/3 भाग होता है शंकु का आयतन। अगर दोनों का ऊंचाई और त्रिज्या बराबर हो तब, तो R हो गया त्रिज्या, ठीक है, बेलन का त्रिज्या, और यहाँ पे हो गया शंकु का त्रिज्या, और H हो गया यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे हो गया शंकु की ऊंचाई। अगर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का बराबर हो, बेलन और शंकु का, तो उसके आयतन में क्या संबंध है, तो उसके आयतन में यह संबंध है कि शंकु का जो आयतन होगा बेलन का आयतन का 1/3 भाग होगा, यानी शंकु का आयतन छोटा होता है बेलन का, यानी शंकु का आयतन कम होता है किससे, बेलन का आयतन से, अगर दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु और लंब वृत्तीय बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होगा। तो देखिए इसका उत्तर आ जाएगा ए वाला, ए, ऑप्शन ए में हम टिक लगाएंगे यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन से बड़ा होता है कौन, यानी शंकु का आयतन छोटा होता है किससे, बेलन का आयतन से, बेलन का आयतन। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि बेलन का आयतन बड़ा होता है किससे, शंकु का आयतन से, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सूत्र देखने से हमको समझ में आ रहा है कि शंकु का आयतन कम होता है किससे, बेलन का आयतन से। प्रश्न 4, समान आधार तथा समान ऊंचाई के लंब बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात होता है। तो कह रहा है कि समान आधार तथा समान ऊंचाई के लंब बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात। तो देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई R स्क्वायर H, ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H। और शंकु, तो शंकु का आयतन
तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है, आर हो गया त्रिज्या, एच हो गया ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर हो गया बेलन की त्रिज्या और एच हो गया बेलन की ऊंचाई। यहाँ पे आर हो गया शंकु की त्रिज्या और एच हो गया शंकु की ऊंचाई। ठीक है, अब कह रहा है कि समान आधार तथा समान ऊंचाई के लंब बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो दोनों का जो है त्रिज्या और ऊंचाई, आधार मतलब हो रहा है, आधार कह रहा है, तो आधार जब दोनों का बराबर होगा तो त्रिज्या भी बराबर होगा। ठीक है, तो जब बेलन और शंकु का आधार बराबर होगा तो दोनों का त्रिज्या भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आधार वृत्त के जैसा होता है। तो दोनों का जब समान आधार बोल दे तो समझ लेना है कि त्रिज्या दोनों का बराबर है। तो बेलन की त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या दोनों का बराबर कह रहा है और ऊंचाई भी बराबर कह रहा है, तो इसका आयतन में अनुपात हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर पाई आर स्क्वायर एच बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पहले बेलन का आयतन को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे शंकु का आयतन का, क्योंकि कह रहा है कि बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात। तो बेलन पहले कह रहा है, बेलन उसके बाद शंकु का कह रहा है, तो पहले बेलन का आयतन ऊपर लिख लेंगे, शंकु का आयतन को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अनुपात इसी तरह निकलता है, बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन, क्योंकि बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात पूछ रहा है। अगर शंकु और बेलन का कहता तो शंकु का ऊपर लिखते, बेलन का नीचे लिखते। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा। ये 3 जो है यहाँ पे हर है, देखिए 1/3 है, तो यहाँ पे हर है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 3/1। तो 3/1 को हम लिख लेंगे 3:1। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात होता है 3:1। देखिए बेलन का आयतन जो होता है तिगुना होता है किससे, शंकु का आयतन से, क्योंकि शंकु का आयतन 1/3 भाग होता है बेलन का आयतन का। देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। इसका मतलब बेलन का आयतन जो होता है तिगुना होता है शंकु का आयतन से, तो 3:1 आया इसका उत्तर। प्रश्न 5, ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा। तो देखिए घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होगा ए क्यू। ठीक है, कह रहा है ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। तो देखिए घन का किनारा दिया हुआ है ए सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए का घात 3, ये होता है सूत्र। यानी घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो भुजा का माप दिया हुआ है ए, किनारा कहें या भुजा कहें एक ही बात है घन का। तो घन का किनारा ए दिया हुआ है, यानी घन का भुजा हम कह सकते हैं, तो घन का भुजा ए दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए का घात 3, ये होता है आयतन निकालने का सूत्र घन का। ठीक है, अब कह रहा है ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात। अब देखिए शंकु का आयतन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7, आर हो गया शंकु की त्रिज्या, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या कहें या शंकु की त्रिज्या कहें एक ही बात है। एच हो गया शंकु का ऊंचाई। ठीक है, यह सूत्र होता है शंकु का आयतन निकालने के लिए।
अब यहाँ पे कह रहा है कि ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या तो आर से लिखते हैं, त्रिज्या को आर से, शंकु का त्रिज्या को, और ऊंचाई को एच से। तो यहाँ पे कह रहा है त्रिज्या ए कह रहा है, ए सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गुना ए लिख लेंगे। आर का वर्ग है तो ए का वर्ग कर देंगे। देखिए आर की जगह पे ए लिखना है, त्रिज्या ए दिया हुआ है ए सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे ए लिख लेंगे, गुना एच, ऊंचाई कितना दिया हुआ है ए, तो एच की जगह पे ए लिख लेंगे। तो त्रिज्या ए दिया हुआ है तो आर की जगह पे ए लिख लेंगे, एच और ऊंचाई भी ए दिया हुआ है ए सेंटीमीटर, तो इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1/3 पाई ए स्क्वायर गुना ए हो जाएगा ए क्यू। देखिए ए स्क्वायर गुना ए क्या हो जाएगा, 1/3, 1/2 गुना ए क्या होगा 1/3, इस तरह लिख लेंगे। तो शंकु का आयतन कितना आ गया, 1/3 पाई ए क्यू। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि अनुपात क्या होगा, तो घन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो लिखेंगे अतः अनुपात, तो अनुपात बराबर, तो घन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो घन का आयतन कितना है, देखिए ए क्यू, तो पहले घन का आयतन लिखेंगे क्योंकि घन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात पूछ रहा है। अगर पूछता कि शंकु का आयतन और घन का आयतन का अनुपात, तो शंकु का आयतन ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो पहले घन यहाँ पे कह रहा है, इसीलिए घन का आयतन को ऊपर लिखेंगे। देखिए घन का आयतन कितना था ए क्यू, और शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई ए क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 पाई ए क्यू। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए घन का आयतन ए क्यू हो गया बटा शंकु का आयतन 1/3 पाई ए क्यू, तो अनुपात इसी तरह निकलता है। जिसका भी पूछ रहा है उसको, जिसको पहले पूछ रहा बोला है उसको पहले ऊपर लिखेंगे, और जिसको बाद में बोला है उसको नीचे लिखेंगे। अब देखिए ए क्यू से ए क्यू कट गया, ठीक है, ए क्यू से ए क्यू कट गया, 3 यहाँ पे क्या हर है, देखिए 1/3 है, यानी 3 यहाँ पे हर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/1 गुना पाई, पाई हो जाएगा। देखिए 1 और पाई को गुना करेंगे तो पाई आएगा, यानी 3/पाई आ गया, तो अनुपात हो जाएगा 3:पाई। अनुपात क्या होगा 3:पाई। तो घन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात हो जाएगा 3:पाई। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे।